दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक अब नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, कोरोना के बेकाबू होते हालातों को लेकर एक बार फिर मोदी इन 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही दोस्तों, राजस्थान की राजनीति के मध्य बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब एक बार फिर से सचिन पायलट करेंगे कांग्रेस में वापसी। जी हां, तो आपको थोड़ी देर में पूरी अपडेट के बारे में बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान और चीन से जुड़ी बड़ी खबर है। जी हां, पाकिस्तानी सैनिकों के पीटे जाने पर भी इमरान खान कुछ न बोलकर अपने ही सैनिकों को ये करने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब पिता की संपत्ति में हर हाल में आधा हिस्सा होगा बेटी का। साथ ही दोस्तों, इंतजार हुआ खत्म, दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का कल होगा लॉन्चिंग। इसी के साथ दोस्तों, सितंबर के अंत तक खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज, सरकार बना रही है ये योजना। साथ ही दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की नींद हराम करने के लिए भारतीय सेना में शामिल होगा यह खतरनाक सिस्टम। इसी के साथ दोस्तों, जानेंगे बिहार में विधानसभा चुनाव के बारे में, बड़ी अपडेट के बारे में। वहीं दोस्तों, WHO ने एक बार फिर से कोरोना वायरस की प्रकृति को लेकर नई चेतावनी जारी की है। इसी के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, कोरोना से नहीं संभल रहे हालात, 10 राज्यों के सीएम से बात करेंगे पीएम मोदी। जी दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है। आए दिन संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कोरोना के हालातों पर चर्चा होगी। वहीं पीएम मोदी की 5 महीनों में राज्यों के साथ 7वीं बार बैठक है। इसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो दया के हालात को देखते हुए अनलॉक का दायरा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान कांग्रेस में पायलट की हुई वापसी, गहलोत ही रहेंगे सीएम, पार्टी आलाकमान से हुई बात। जहां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद सोमवार को कहा कि पद को लेकर उनकी कोई लालसा नहीं है और उम्मीद है कि समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके और उनके समर्थक विधायकों द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे वे सैद्धांतिक थे और इनके बारे में कांग्रेस आलाकमान को अवगत करा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट को कांग्रेस कोई बड़ा पद सौंप सकती है। वहीं पायलट ने कहा कि पार्टी अगर पद दे सकती है तो वापस भी ले सकती है। साथ ही पायलट ने कहा कि मुझे किसी बड़े पद की लालसा नहीं है, बल्कि सम्मान चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जिस मान सम्मान और स्वाभिमान की बात की जाती है वही बनी रही। इसके साथ ही पायलट ने कहा कि उन्होंने 15 सालों से पार्टी के लिए जो मेहनत की है उसे पार्टी भी जानती है। साथ ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, मुझे लगता था कि 1.5 साल की सरकार में काम करने के बाद मेरा अनुभव रहा है वो मैं कांग्रेस आलाकमान के समक्ष लेकर जाऊंगा। मुझे लगता है कि उनका निवारण भी होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चीनी मजदूरों ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीटा, गुलाम इमरान खान कुछ नहीं बोल सका। जी दोस्तों, चीन की गुलामी में पाकिस्तान इस कदर डूब चुका है कि अपने सैनिकों से अभद्रता पर भी खामोश है। उल्टा उसकी तरफ से सैनिकों को ही संयम बरतने की नसीहत दी जा रही है। बता दें कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा में काम करने में लगे कुछ चीनी मजदूरों द्वारा पाकिस्तानी सैनिक से मार पीटाई का मामला सामने आया है। इस संबंध में लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान कासिम ने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। लेकिन दोषी चीनियों पर कार्रवाई की बजाय सेना और सरकार सैनिकों को ही खामोश कर रही है। उसकी तरफ से जवानों को संयम बरतने की सलाह दी गई है। दरअसल भावलपुर स्थित पाकिस्तानी सेना की स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन की 17वीं विंग के प्रमुख इमरान कासिम द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को लिखा गया पत्र मीडिया में लीक हो गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पिता की संपत्ति में हर हाल में आधा हिस्सा होगा बेटी का। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकार अमेंडमेंट अधिनियम 2005 के लागू होने के पहले ही को-पर्सनर की मृत्यु हो गई हो। वहीं हिंदू महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी में भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। दरअसल साल 2005 में यह कानून बना था कि बेटी और बेटा दोनों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा।
लेकिन यह साफ नहीं था कि अगर पिता का देहांत 2005 से पहले हुआ तो क्या यह कानून ऐसी फैमिली पर लागू होगा या नहीं। आज जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला दिया कि यह कानून हर परिस्थिति में लागू होगा। अगर पिता का देहांत कानून बनने से पहले यानी 2005 से पहले हो गया है तो भी बेटी को बेटे के बराबर अधिकार मिलेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इंतजार खत्म, दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का कल के दिन होगा रजिस्ट्रेशन। जी दोस्तों, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस समय दुनिया भर में 21 से ज्यादा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के दौर में है। एक और जहां दुनिया भर के विशेषज्ञ अपनी वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण में पहुंचे हैं, वहीं रूस ने वैक्सीन बनाने का दावा भी कर दिया है। खबर है कि 2 दिन बाद 12 अगस्त को वैक्सीन का पंजीकरण कराया जाएगा। वहीं रूस के दावों पर गौर करें तो यह वैक्सीन दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। साथ ही रूस में तैयार हुई कोरोना वैक्सीन को रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी संस्था गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। WHO की चेतावनी, मौसमी पैटर्न पर नहीं चलता है कोरोना, गर्मी में भी बढ़ रही है महामारी। जी दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना वायरस में मौसमी प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ रही है। इसके चलते इस खतरनाक वायरस पर अंकुश पाना कठिन होता जा रहा है। WHO के आपात मामलों के प्रमुख डॉक्टर माइकल रेयान ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि श्वसन तंत्र पर हमला करने वाले इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस की तरह कोरोना नहीं है। इन्फ्लुएंजा का खास तौर पर सर्दी के मौसम में प्रसार होता है, जबकि कोरोना महामारी गर्मी में भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा माइकल रेयान ने बताया कि कोरोना वायरस में इस तरह की मौसमी प्रवृत्ति दिखाई नहीं दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 6 स्वाति रडारों को खरीद पर फैसला आज। 50 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के हथियारों को कर देगा डिटेक्ट। जी दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देते हुए सेना जल्द 6 स्वदेश निर्मित स्वाति रडार खरीदने वाली है। यह सौदा करीब 400 करोड़ रुपए का होगा। बता दें कि 6 स्वाति रडार खरीदने का फैसला संभवतः मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में हो जाएगा। वहीं DRDO द्वारा विकसित इस रडार का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करता है। इस उपकरण की विकास की सफलता यह होगी कि विदेश से भी इसकी आपूर्ति का आदेश जल्द मिलने के संकेत है। यह रडार 50 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद दुश्मन के गलियारों, मोर्टार, उनके सेल, रॉकेट आदि को ढूंढने में सक्षम है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। व्हाइट हाउस के बाहर हुई गोलीबारी, सुरक्षित स्थान पर ले जाए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी होने की खबर सामने आई है। इस बात की पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में की है। उन्होंने कहा कि इस घटना में किसी को गोली भी लगी है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गोलीबारी की घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के कर्मचारी सुरक्षित स्थान पर ले गए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वे कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। जी दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। उनकी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर उन्होंने स्वयं ट्वीट करके दी है। उन्होंने इसके अलावा कहा कि पिछले 1 हफ्ते में मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वे खुद को आइसोलेट कर ले और कोरोना जांच करा ले। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बिहार में तय वक्त पर होगा विधानसभा चुनाव, निर्वाचन आयोग ने दिया संकेत। जी दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर जारी अटकलों को अब चुनाव आयोग ने खुद खत्म कर दिया है। बताया गया है कि बिहार चुनाव को शेड्यूल के हिसाब से वक्त पर ही करवाया जाएगा और इसके लिए तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी है। ये बात मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कही है। इससे पहले कोरोना वायरस महामारी और बिहार में आई बाढ़ की वजह से आशंका जताई जा रही थी कि चुनाव को आगे टाला जा सकता है। एक इंटरव्यू में CEC सुनील अरोड़ा ने कहा कि बिहार चुनाव 2020 को आगे नहीं टाला जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए तैयारियां जारी है। साथ ही सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए बिहार चुनाव आयुक्त को ज्यादा संख्या में EVM वीवीपैट पहुंचाए गए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सितंबर के अंत तक खुल सकते हैं स्कूल, सरकार बना रही है ये योजना। दोस्तों, 4 महीनों से बंद स्कूलों को सितंबर अक्टूबर में फिर से खोला जा सकता है। हालांकि देश में कोरोना के हालातों का आकलन करने के बाद ही मध्य सितंबर में अंतिम फैसला किया जाएगा। दरअसल पढ़ाई का नुकसान होने के बावजूद ये साल 0 वर्ष नहीं होगा और इसे सत्र माना जाएगा। राज्य और अभिभावकों से मिले सुझाव और आपत्तियों को ध्यान में रखकर सरकार इसका खाका तैयार कर रही है। साथ ही बैठक में यह भी तय हुआ कि चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोला जाएगी, वहीं प्राथमिक कक्षाएं घर से ही चलेगी। इसके अलावा अधिकारी के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2020-21 का आधा सत्र बीत चुका है।
वहीं अनलॉक 3 में देश खुल रहा है, लेकिन शिक्षण संस्थान अभी भी बंद है। इसलिए स्कूलों को खोलने के लिए राज्यों के जरिए अभिभावकों की राय ली गई थी। इसमें राज्यों की अलग अलग राय सामने आई है। वहीं अभिभावक अक्टूबर तक खोलने के पक्षधर है। उन्होंने बताया कि टीवी, रेडियो, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन पूरी तरह ऑनलाइन पढ़ना संभव नहीं है। लिहाजा सितंबर-अक्टूबर में स्कूल दोबारा खोला जाए। वहीं शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय मिलकर गाइडलाइन बनाएंगे। इसके अलावा स्कूल खोलने का आखिरी फैसला राज्यों पर छोड़ा जाएगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।